हेलो बच्चों, क्या हालचाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं संख्या पद्धति की अगली वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हमारी परमेय संख्याओं को हम दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं। और हम सीखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से ये सारे टॉपिक हम नंबर बाय नंबर एक एक करके सीखते जाएंगे। बच्चों, तो घर पे आप लोगों को मेहनत करना है। अगर आप घर पर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही ये चीजें आप आसानी से सीख पाएंगे। ये इतनी कठिन चीजें नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। बस आपको अपना जो सोचने का तरीका है बस वो बदलना है। अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल देंगे तो निश्चित ही आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपको अगर आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर मैं गणित की कोई भी टॉपिक नहीं सीख पा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ध्यान दूंगा तो निश्चित ही सीख जाऊंगा। गणित बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन हमें अपना सोचने का तरीका बदलना है। जिस दिन हम अपना सोचने का तरीका बदल देंगे बच्चों, उसी दिन आप मान लीजिए कि आप में सुधार निश्चित है। तो बच्चों, देखते हैं हम लोग कैसे ही सरलता से आसानी से अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये जब बच्चे अपरमेय संख्याओं का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल तरीके से हम किसी भी अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो बड़ी आसानी से हमें क्या करना है, √5 को बच्चों लिख कैसे सकते हैं। तो देखिए, √5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4-1। इसको अगर हम चाहें तो 4 को 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, मतलब √5 हमारा क्या है, ये आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी पहले, जिसमें आपने पढ़ा होगा निकालना है तो बराबर होता है √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस फॉर्मूला से हम आसानी से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम आसानी से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो करना क्या है बच्चों, हमें जो 2 है उसको आधार मान लेना है तथा 1 को लंब मान लेना है। और हम इस तरीके से एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर हम चिन्ह अंकित करेंगे। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। और हमें क्या करना है, हमें आधार कितना लेना है, तो आधार बच्चों में 2 लेना है। ये A बिंदु है और इसको हमने B मान लिया कि ये B बिंदु है। हम क्या करेंगे, हमने 1 इकाई ली है और ये दूरी कितनी ली है, ये 2 इकाई ली है। तो 2 इकाई आधार लेंगे हम, 2 इकाई दूरी और 1 इकाई लेंगे लंब। और हम क्या करेंगे, पैमाना रखने के बाद इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो देखते हैं कि पैमाना रख के जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा हमें, और प्रकार लेकर और हमें क्या करना है, इस दूरी को प्रकार में भरकर और इस तरीके से चाप अंकित करेंगे। जहां भी ये चाप कट करेगा, मान लीजिए कि ये बिंदु P है, तो यह P बिंदु ही हमारा √5 होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ये बिंदु P है, ये हमारा √5 होगा। इस तरीके से बच्चों बड़ी आसानी से किसी भी अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपकी कोई दूसरी अपरमेय संख्या दी गई है जिसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे कि आपका √2 ही दे दिया जाए आपको, तब आप उसको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे,
मान लीजिए हमारे पास एक अपरिमेय संख्या, हमारे पास मान लीजिए अपरिमेय संख्या √2 है और उसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम कैसे √2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो बच्चों देखते हैं √2 को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों देखिए बड़ी ही आसानी से हम √2 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम √2 को लिख कैसे सकते हैं? √2 को बच्चों हम अगर इस तरीके से लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। उन्हें हमें क्या करना है? एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर अंकित करना है 0 और दूसरा यहाँ हम 1 2 इस तरीके से इस पे चिन्ह अंकित करेंगे बराबर के 3। और हमें करना ये है बच्चों, इसको मान लिया कि ये बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। तो B पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे लंब, और जिसकी दूरी यहाँ हम 1 इकाई लेंगे ये नीचे, और यहाँ भी हमें 1 इकाई ही लेना है। और हमें क्या करना है, यहाँ जिस बिंदु पे 1 इकाई तक जाएगा इसको हम C मान लेंगे। E और O को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इस रेखाखंड की जो दूरी होगी C और O को मिलाता हुआ रेखाखंड खींचेंगे। तो ये जो आपकी OC जो दूरी है यही हमारी √2 होगी। तो बच्चों और हमें क्या करना है, ये दूरी भरने के बाद इसमें प्रकार में दूरी भरेंगे OC और इस तरीके से घुमाता हुआ एक चाप अंकित करेंगे। जहां भी ये कट करेगा, मान लीजिए ये बिंदु आपका Q है, तो आपका यही हमारा Q बराबर √2 होगा। बच्चों इसी तरीके से और भी हम अपरिमेय संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके लिए √20 है, संख्या रेखा पर दर्शाया जाए तो आप कैसे √20 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? मान लीजिए √20 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो बच्चों बड़ी ही आसानी से देखते हैं कि कैसे हम √20 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों बड़ी ही आसानी से इसी का हम सहारा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। √20 को हमें √20 को बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। बोलो बच्चों 4 का वर्ग कितना होगा? 16 और 16 और 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो अगर 16 और प्लस 4 को करें तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे 20 को, जिससे कि हम आसानी से एक हमारा आधार बन जाए और एक हमारा लंब बन जाए। तो बच्चों हमें फिर पुनः से संख्या रेखा खींचनी है और संख्या रेखा पर हम कितने हमें 4 बिंदु अंकित करने हैं। तो जो हमें 4 लेना है और लंब जो लेना है वो हमें 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा लेनी है, जिसकी लंबाई कितनी रखनी है? 2 इकाई रखनी है और हमें आधार के रूप में 4 इकाई दूरी लेनी है। मान लीजिए ये बिंदु आपका A है और इसको हमने मान लिया B है। तो B बिंदु पे हम 90 अंश का कोण बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, जिसकी दूरी कितनी लेंगे? हम 2 इकाई लेंगे।
और हमें क्या करना है, पैमाना रख के इसको और इसको हम बिंदु C मान लेंगे, C और इसको मिला देना है पैमाना रख के। देख पा रहे हैं बच्चे? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ C जैसे ये मिलाएंगे और प्रकार में हम दूरी प्रकार को खोलेंगे और प्रकार खोल के इस O बिंदु से और यहाँ हम प्रकार को इतना खोलेंगे कि C तक कवर कर ले। तो ये जो C बिंदु यहाँ तक जो आपका जाएगा OC दूरी, यह आपकी √20 होगी। आपको क्या करना है, यही OC दूरी भरने के बाद प्रकार में और हमें इस तरीके से प्रकार को घुमाते हुए इस तरीके से कट लगाना है। मान लीजिए कि ये बिंदु P है, यही आपका जो P बिंदु है आपका √20 होगा। तो बच्चों हमने बड़ी ही आसानी से इस तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया है। अब बच्चों आगे P/Q के फॉर्म में लिखी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या दी गई है जो 1/4 और मान लीजिए 2/5 या मान लीजिए 7/8 इस रूप की हो सकती है। तो हम कैसे, अथवा ये ऐसे भी हो 3/11 7/-5। मान लीजिए बच्चों इस तरीके की कुछ परिमेय संख्याएं आपके पास दी गई हैं, तो हम इनको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, जैसे हमारा 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 का मतलब ये है कि इसमें अंश आपका 1 है और हर आपका 4 है। ध्यान रखें कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। तो जैसे हम भिन्नों को दशमलव में बदलते थे, वैसे ही हम जो लिखी हुई परिमेय संख्याएं हैं, आपकी लिखी हुई जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी परिमेय संख्याओं को हम आसानी से दशमलव रूप में बदल सकते हैं। बाद में हम ये भी विविध करेंगे कि कैसे कौन सी हमारी शांत दशमलव है और कौन सी हमारी अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। तो देखते हैं बच्चों, 4 का हम क्या करेंगे, जैसे हमारी पहली है 1/4। अब 1/4 को हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 4 का भाग है ना, हर का भाग हमेशा अंश में देना है। ध्यान रखें, हमेशा हर का भाग अंश में देना है, तब आप कोई भी लिखी गई परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में आसानी से बदल पाओगे। तो हमें क्या करना है, 4 का भाग 1 में देना है। क्या 4 का भाग 1 में जा सकता है? संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, शून्य लगाना है। और शून्य क्यों लगाना है, क्यों हमारा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमने क्या कर लिया, शून्य लगा लिया। फिर हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद एक शून्य अपने आप बढ़ जाता है। दशमलव के बाद एक शून्य अपने आप बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, आगे बच्चों देखते हैं। तो हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूने 8। देखते हैं कितना बच गया, 2। अब 2 बच गया है, हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद एक शून्य अपने आप बढ़ जाता है। तो 4 पंजे 20। और हमने देखा कि ये दशमलव प्रसार इसका यही रुक गया, मतलब इसने क्या किया, ये दशमलव प्रसार आपका टर्मिनेट कर गया। मतलब आप समझिए, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार रुक जाए, मतलब कि टर्मिनेट कर जाए, तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। और परिमेय संख्या देखते हैं, जैसे 2/5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 बराबर 0.25। अब 2/5 को संख्या रेखा पे अगर हमें 2/5 को दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, हमें 5 का भाग 2 में देना है। क्या 5 का भाग 2 में जाना संभव है? नहीं है। तो शून्य लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हम इधर बढ़ा देंगे। अब 20 हो गया है, तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 20 से ज्यादा नहीं हो, या फिर 20 हो जाए। तो 5 चौके 20। हमने देखा कि हमारा 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमने देखा कि पूरे 20 हो गए हैं। तो हमारा हम घटाएंगे इसको, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी शांत दशमलव परिमेय संख्या है। और
अगली परमेय संख्या के बाद देखते हैं। अगली है हमारी, इसको लिखेंगे 2/5 इक्वल टू 0.4। इसी प्रकार अगली हमारी जो परमेय संख्या है वो है 7/8। तो बच्चों देखते हैं कैसे हम इसको भी दशमलव के रूप में बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। माइनस का नहीं, अगर माइनस लगा है तो घबराइए नहीं, हमारा जो भागफल आएगा उसमें हम आगे माइनस लगा देंगे। तो करते हैं हल। 8 का भाग हम किस में देंगे? 7 में देंगे। तो क्या 8 का भाग 7 में जाना संभव है? नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें शून्य लगाना है। शून्य के बाद हम क्या कर सकते हैं? एक दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? हमारा 70 हो गया। अब हमें 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 थे 64 हो जाएगा। और इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा 10, यहां से दहाई लेंगे, यहाँ 10 और 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ हमारा 6 बचा, 6 से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक जीरो अपने आप बढ़ जाता है तो यहाँ 60 हो गया। तो हम 8 का पारा फिर पढ़ेंगे इतनी बार कि इस 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 7 56। तो हमने देखा, फिर घटाया इसको तो हमारे कितने बच रहे हैं? तो शेष हम देख पा रहे हैं कि हमारा 4 बच रहा है। पॉइंट के बाद एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। तो हमें दोबारा से फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इसके या तो 40 के बराबर हो जाए या फिर इससे कम रहे। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 40 है, वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 8 पंजे 40 बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी शांत दशमलव परमेय संख्या है। देखते हैं बच्चों, अगली वाली जो परमेय संख्या है हमारी वो है 3/11। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए भी वही नियम है। हमें क्या करना है? 11 का 3 में भाग देना है। तो देखते ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 11 गुने 22 और हम बचेगा 8। फिर पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ गया, 11 सत्ते 77। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 बच रहा है। 3 के बाद में फिर हमने क्या किया? 30 हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे? 11 गुने 22 और हमारा 8 बच गया। फिर पॉइंट के बाद एक और जीरो बढ़ गया तो फिर हमारा 80 हो गया। 11 सत्ते 77। तो आप देख पा रहे हैं कि हर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब वो हमारा दशमलव प्रसार है। अभी हमारा लगातार बढ़ता जाएगा, जितनी बार हम करते जाएंगे ये हमारा इसी प्रकार 2 7 2 7 2 7 इस प्रकार से आता रहेगा। तो इसका मतलब ये इस तरीके की जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव होता है इसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ये देखो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीट और रिपीटेबल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा दशमलव प्रसार है इस परमेय संख्या का, वो हमारा क्या हो रहा है कि रिपीट कर रहा है बार बार और रुक नहीं रहा है। इसलिए इस तरह की जो परमेय संख्याएं होती हैं उनको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो बच्चों देखा हमने कैसे बड़ी ही आसानी से हम P/Q के रूप में लिखी गई परमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं।